तरह का एक इम्पॉर्टेंट होगा। और अब देखना यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन कब आते हैं, क्योंकि उनका आना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान। जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं या प्रेसिडेंट बने हैं, वो अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। बल्कि 2000, मुझे याद पड़ता है 2012 में अक्टूबर में उनका विज़िट शेड्यूल्ड हो गया था और वो उन्होंने आना था, लेकिन विज़िट से एक दो दिन पहले उन्होंने अपना विज़िट मनसूख कर दिया या कैंसिल कर दिया। तो उनकी जगह फिर सर्गी लावरोव जो अभी भी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए। तो एक इंडिया का प्रेशर रहता है रशिया के ऊपर कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाफ अमेरिका इस तरह का कोई डिसीजन कर ले तो उसको अफगानिस्तान के कैलिबर पे तो ले जा सकता है विद इन वीक्स। तो किसी मुल्क को जरूरी नहीं कि उसका झंडा ही आप लपेट दें। उसको लपेटने और तबाह करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना। आप उसको लौटा दें, एक जो है भिखारी बना के रख दें, उसके अवाम भूखे मरने लगें, एक दूसरे के गले काटने लगें, तो बस काफी होता है। ताज़ा तरीन खबर, बड़ी खबर जो है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि जनाब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन की दावत पर नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं रशिया। एक ऐसी खबर जिसके मुतालिक कोई इस तरह के सोचा नहीं जा सकता था, क्योंकि हम तो ये कह रहे थे कि उनकी मुलाकात भी वहां पर नहीं। लेकिन अब चूंकि भारत भी अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा रहा है और यूएस के साथ, तो रशिया थोड़ा सा भारत ही प्रेशर बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को उसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिखाना चाहता है, ताकि भारत पूरे तरह से यूएस की गोद में न जा गिरे। तो ये रशिया की एक डिप्लोमेसी है। उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि थोड़ा सा भारत ही प्रेशर बिल्ड रहे पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट करके। तो ये इस तरह ही मामला चलते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ने किसी को कहा था कि भाई मुझे CIA का एजेंट बना लो किसी अमेरिकी सफीर को। तो उसने कहा जी ये फैसले बहुत ऊपर होते हैं, और वो भी जो लोग एजेंट बनाए जाते हैं वो भी आपसे बहुत ऊपर के लोग होते हैं, और पाकिस्तान में उनसे ऊपर का लोग कौन होता है इसकी वजाहत करने की मुझे जरूरत नहीं। तो ये खुद मरने और सजदे करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे हुक्मरानों से लेके तो टॉप लीडरशिप तक। और ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वेल डॉक्यूमेंटेड किस्म की एविडेंस की रोशनी में कर रहा हूँ। जनाब के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया जा रहे हैं, और हमने तो अभी तक देखा कि उनकी तो मुलाकात भी नहीं हुई वहां पर चाइना में। तो ये अचानक से कैसे हो गया? इसमें मुझे कोई ज्यादा इस पे वजन नजर नहीं आता, क्योंकि खान साहब का जो ट्रिप चाइना का है उसको भी मैं कई एंगल से देख रहा हूँ। क्योंकि एज ए कर्जा मांगने के लिए तो शायद कामयाब हो। एज ए प्राइम मिनिस्टर इतना मैं समझता हूँ सक्सेसफुल नहीं था। उनकी रिसेप्शन जो थी वो कोल्ड थी, वहां पे उन्होंने इतना वार्म नहीं किया। और जो रशिया है वो यूक्रेन में इस वक्त इतना बिजी है अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और मिलिटरीली। तो मेरे ख्याल में इन चीजों के तराजर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज नोवेयर ऑन द रेडार ऑफ रशिया। और अगर आप एक मिनट के लिए ये सोचे कि पुतिन के साथ खान साहब बैठेंगे तो क्या देने के काबिल होंगे उनको, वो क्या लेने के काबिल होंगे। यहाँ तक तो मैंने सुना है कि ये काजाकिस्तान और रशिया से भी पैसे मांगना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, लेकिन इन रिटर्न जो है वो रशिया क्या ले सकेगा इनसे। पुतिन का क्या इंटरेस्ट हो सकता है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ, जबकि अमेरिका भी कोल्ड शोल्डर है, चाइना आपसे नाराज है सीपैक पे। और अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस लेटली अभी रशिया ने S-400 इंडिया को दिया है, और इंडिया प्रेशर भी है उनको उनके ऊपर के खान साहब को ना मिला जाए, पाकिस्तान के साथ डील ना की जाए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपकी इंडियन लॉबी जब भी यूरोप में किसी मुल्क से अपने रवाबत बढ़ाते हैं या असला खरीदते हैं, तो साथ ही उनकी ये भी कंडीशन होती है कि टू रिमेन टू गिव अ कोल्ड शोल्डर टू पाकिस्तान। और वो अपनी डिप्लोमेसी में कामयाब है काफी हद तक। मुझे तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑक्सीजन गेन करने के लिए एक ब्लफ नजर आता है, इससे ज्यादा नहीं। जो पाकिस्तान जिस सतह के जैसे जो मुल्क हैं, मतलब बेशुमार मुल्क हैं जाहिर है इस तरह के, जो इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अपने अंदर जो है वो स्ट्रेंथ के हवाले से इस सतह पे आते हैं, तो बेशुमार मुल्क हैं। तो उनमें से किसी मुल्क के खिलाफ भी अगर वेस्ट चाहे तो उसको कोई साजिश करने की जरूरत नहीं। पहली बात यह है कि इस तरह के मुल्कों के अंदर जो है वो बेशुमार साजिशें पनप रही होती हैं एवरी सिंगल डे, और वहाँ के लोग जो हैं वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। तो उनको साजिश करने की क्या जरूरत है? वो किसी के कंधे पे हाथ रखेंगे तो वो फिर काबू में नहीं आएगा, और वो मुल्क का वो हशर कर देगा विद इन नो टाइम के उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे सामने ये जिसको आप अरब स्प्रिंग कहते हैं, जो कुछ हुआ और जिस तरह का हशर उन मुल्कों का हुआ, और खुद अपने लोगों ने किया ना, कहीं कोई अमेरिकी नजर आया आपको या जिसने कोई झंडा उठाया हुआ हो या कोई गोली चलाई हो या फौज भेजी हो? तो ये जाहिर है कि पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन। ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो मुख्तलिफ हैं, हमारे साथ ये नहीं हो सकता, लेकिन टाइम एंड अगेन पाकिस्तान में ये साबित हुआ है कि इन केस ऑफ ए चैलेंज, किसी बड़े बहरान की सूरत में, किसी बड़े डिजास्टर की सूरत में, पाकिस्तान के लिए भी स्टैंड करना इतना ही मुश्किल हो जाता है जितना लीबिया और इस तरह के मुल्कों में हुआ था, हो सकता है। तो अमरीकियों को या वेस्ट के अंदर एक बेपनाह किस्म की पावर है इस वक्त, इसको मैं बेपनाह कहूँगा।
तो उस पावर को अगर वो किसी तरीके से यूटिलाइज करें, जिसके मुख्तलिफ डायमेंशन है, वो अपनी इकोनॉमिक पावर यूज करें, पॉलिटिकल करें, इन्फ्लुएंस करें, या इशारा आबरू, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो इशारा आबरू काफी है। मैं आपको बता दूं, वहां जो है आपके मौलानाज से लेके तो आपके बड़े बड़े दानिश्वर जो हैं वो सजदे में आ जाएंगे बगैर कोई दूसरी बात की है। तो वहां साजिश की जरूरत नहीं। अब बातें टू द पॉइंट, और ये बात मैं आपको लिख के देता हूँ। इस तरह का एक इम्पॉर्टेंट होगा। और अब देखना यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन कब आते हैं, क्योंकि उनका आना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान। जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं या प्रेसिडेंट बने हैं, वो अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। बल्कि 2000, मुझे याद पड़ता है 2012 में अक्टूबर में उनका विज़िट शेड्यूल्ड हो गया था और वो उन्होंने आना था, लेकिन विज़िट से 1-2 दिन पहले उन्होंने अपना विज़िट मनसूख कर दिया या कैंसिल कर दिया। तो उनकी जगह फिर सर्गी लावरोव जो अभी भी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए। तो एक इंडिया का प्रेशर रहता है रशिया के ऊपर